तो वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफ द व्लॉग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और लाइफ को खूब सारा एंजॉय कर रहे होंगे। मेरा नाम है अबूजर गिल और आज हम जो वीडियो देखने लगे हैं शहीद भगत सिंह बायोग्राफी। आज जो हम हैं वो शहीद भगत सिंह की बायोग्राफी वो देखने लगे हैं और इस वीडियो में देखते हैं उनकी बायोग्राफी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, मगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी ऐसी ही और आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। तो वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। शहीद भगत सिंह, जिन्हें 23 मार्च 1931 को 23 वर्ष 5 महीने और 23 दिन के अल्प आयु में ब्रिटिश सरकार द्वारा सुखदेव और राजगुरु के साथ फांसी की सजा दी गई। अगर भगत सिंह चाहते तो माफी मांगकर फांसी से बच सकते थे, लेकिन मातृभूमि के इस सच्चे सपूत को झुकना पसंद नहीं था। उनका मानना था कि जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है, दूसरों के कंधे पे तो जनाजे उठा करते हैं। भगत सिंह की विचारधारा महात्मा गांधी से बिल्कुल ही अलग थी। उनका मानना था कि अगर हमें आजाद होना है तो ईंट का जवाब पत्थर से देना ही होगा। वो कहते थे कि जब शक्ति का दुरुपयोग हो तो वो हिंसा बन जाती है, लेकिन जब शक्ति का प्रयोग किसी सही कार्य को करने में कर रहे हैं तो वह न्याय का एक रूप बन जाती है। दोस्तों, उन्होंने लिखा है, मेरे सीने में जो जख्म हैं वो सब फूलों के गुच्छे हैं। हमें तो पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को पंजाब के जिला लायलपुर के बंगा गांव में एक सिख परिवार में हुआ था। बंगा गांव जो कि अब पाकिस्तान में है। भगत सिंह का जब जन्म हुआ था तब उनके पिता सरदार किशन सिंह और उनके चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होने के कारण जेल में बंद थे। भगत सिंह के पैदा होने वाले दिन ही उनके पिता और चाचा को जेल से रिहा किया गया था। इस बात से भगत सिंह के घर में खुशियां और भी बढ़ गई थीं। भगत सिंह पढ़ाई के लिए दूसरे सिखों की तरह लाहौर के ब्रिटिश वाले स्कूल में नहीं गए थे, क्योंकि वह ब्रिटिश सरकार की शिक्षा नहीं लेना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने दयानंद वैदिक हाई स्कूल में जाकर पढ़ाई की, जो कि आर्य समाज की ही एक संस्था थी। 1919 में जब केवल वह 12 साल के थे, उस समय जलियांवाला बाग में हजारों बेगुनाह लोगों को मार दिया गया। उनके दिमाग में यह बात ठेस कर गई थी। इसीलिए 14 वर्ष की आयु में ही अपने और अपने देश की रक्षा के लिए उन्होंने अंग्रेजों को मारना शुरू कर दिया था। वे हमेशा से ही गांधी जी के अहिंसक होने का विरोध करते थे, क्योंकि चौरी चौरा कांड में मारे गए बेकसूर लोगों के पीछे का कारण अहिंसक होना ही था। जब चौरी चौरा कांड हुआ था उस समय भगत सिंह जी स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने इस घटना के बारे में सुना तो 50 किलोमीटर पैदल चलकर वह घटना वाली जगह पर पहुंच गए। पहुंचने के बाद उन्होंने जो देखा वो सचमुच बहुत ही ज्यादा दर्दनाक था। भगत सिंह ने उन शहीदों का बदला लेने की ठान ली और खून से सनी हुई मिट्टी मुट्ठी में भरकर घर लेकर आए। उसके बाद से ही भगत सिंह ने युवाओं को इकट्ठा करना शुरू कर दिया और एक अभियान की शुरुआत की
जिसका मुख्य उद्देश्य ईंट का जवाब पत्थर से देकर ब्रिटिश राज्य को खत्म करना था। युवाओं पर भगत सिंह का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा और इसी प्रभाव को देखते हुए ब्रिटिश पुलिस ने मई 1927 में भगत सिंह को अपनी हिरासत में लिया। उनके ऊपर यह आरोप लगाया कि वे अक्टूबर 1926 में हुए लाहौर बम धमाके में शामिल थे। हालांकि हिरासत में लेने के 5 हफ्तों बाद उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया था। ब्रिटिश सरकार मजदूरों के विरोध में एक बिल पारित करवाना चाहती थी, क्योंकि उन्हें भारतीय आम लोगों की परेशानियों से कुछ भी लेना देना नहीं था। लेकिन भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और उनके दल को यह बिल्कुल भी मंजूर नहीं था कि देश के आम इंसान जिनकी हालत पहले से ही गुलामी के कारण खराब हो रखी है, वो और खराब हो जाए। इसी बिल का विरोध करने के लिए भगत सिंह और उनके साथी बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंके। बम फेंकने का मकसद किसी की जान लेना नहीं था। उस बम के निर्माण के समय उसमें विस्फोटक की मात्रा नहीं के बराबर थी। उनका मकसद केवल बम के आवाज से ब्रिटिश लोगों को डराना था, ताकि वह बिल पास ना हो सके। बम फेंकने के बाद भगत सिंह और उनके साथी ने अपनी इच्छा से गिरफ्तारी दे दी, ताकि यह बात पूरे देश में फैल जाए और देश के अन्य भारतीय लोगों के अंदर भी स्वतंत्रता की भावना पैदा हो सके। देश की आजादी के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 की शाम करीब 7:33 पर फांसी दे दी गई और मात्र 23 वर्ष की छोटी उम्र में इस वीर सपूत ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया और उनके नाम के आगे एक और पदवी जोड़ दिया गया, शहीद भगत सिंह। दोस्तों, व्यक्ति को कुचलकर कभी भी विचारों को नहीं मारा जा सकता। आज भी शहीद भगत सिंह हमारे लिए एक बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत हैं। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। मैं हर रोज एक नई इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल वीडियो के साथ आता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने शहीद भगत सिंह के बारे में उनकी बायोग्राफी जानी। जैसे बायोग्राफी में बता रहे थे कि शहीद भगत सिंह लायलपुर में पैदा हुए थे। तो लायलपुर का आजकल जो पाकिस्तान में नाम है वो फैसलाबाद है और वो मेरी सिटी से मात्र 100 किलोमीटर की दूरी पर है और मेरी सिटी के पास ही है, 100 किलोमीटर है बस। और ज़्यादातर टेक्सटाइल का वर्क वहाँ पे अब होता है, कपड़ा वहाँ पे बहुत पैदा होता है फैसलाबाद में, पूरी दुनिया में जाता है पाकिस्तान से। तो जैसे भगत सिंह के बारे में बता रहे थे, भगत सिंह बहुत बहादुर इंसान थे। उन्होंने अंग्रेज़ों पे, जैसे आप सब जानते हैं कि ब्रिटिश जो लोग थे वो हम पे बहुत जुल्म करते थे, ना वो हम देखते थे कि वो हिंदू है, मुस्लिम है या कोई सिख है या ईसाई है। वो एक सा मतलब कि सब पे ही जुल्म करते थे और उनको इतना मतलब कि जो थे ना वो अंग्रेज़, वो हमें मतलब कि स्कूल में एडमिशन वगैरह भी इतना नहीं लेने देते थे ताकि वो हम उनके लेवल की स्टडी ना हासिल कर सके और उनसे मुकाबला ना कर सके। तो इसके पीछे हमारी इस आज़ादी, जो आज आज़ादी हम मनाते हैं जिसका मतलब भी हमें नहीं पता, मतलब कि आज हम जैसे जब आज़ादी का दिन आता है, जैसे 14 अगस्त 15 अगस्त आती है, हम जी आज़ादी मनाते हैं, मगर हमें आज़ादी का मतलब नहीं पता क्योंकि हमने इसमें कोई मेहनत नहीं की आज़ादी हासिल करने के लिए। आज हम
मतलब कि घर पे हमारे पेरेंट्स हम पे थोड़ी सख्ती करती हैं तो हाँ हम ये महसूस करने लग जाते हैं, घुटन ऐसा महसूस करने लग जाते हैं कि हमें आज़ादी नहीं है। पता जो हमें आज़ादी हमारे बुज़ुर्गों ने दिलाई हमें आज उसका एहसास नहीं, मगर वो आज़ादी वो उनको ही पता था जो हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे बड़ों ने, जैसे शहीद भगत सिंह साहब ने जो एक बहादुरी के साथ अंग्रेज़ों का मुकाबला किया, ऐसे ही हमारे और भी बहुत सारे बुज़ुर्ग थे। वो अलग बात है कि इंडिया पाकिस्तान बाद में अलहदा हो गए, मगर शुरू में स्टार्ट में दोनों ने मिलकर ही अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ना स्टार्ट किया था। तो बाद में जो हुआ उसके बारे में भी, क्योंकि मेरी इतनी एज नहीं है, हिस्ट्री में जो मर्ज़ी लिख के दे दें, हमने तो बस वो किताब पढ़ी और हमने उसको समझ लेना कि ऐसे ही हुआ था। हमें क्या पता कि कैसे हुआ था, ये उन्हीं इंसानों को ही पता है जिन्होंने इसके अंदर अपना हिस्सा डाला, आज़ादी के अंदर तहरीक चलाई और अंग्रेज़ों से छुटकारा हासिल किया। और आज हम अपने अपनी कंट्रीज़ में रह रहे हैं, मगर आज भी इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जो रिलेशंस हैं वो ख़राब चलते आ रहे हैं पिछले 73, 74, 72 सालों से। तो मैं आम पब्लिक से मैं बात कर रहा हूँ कि हमें एक दूसरे के करीब आने की ज़रूरत है। ये जो पॉलिटिशियंस हैं, अगर ये ख़त्म हो जाती है लड़ाई झगड़े इंडिया पाकिस्तान में, तो इनको सियासत करने के लिए कुछ मिलेगा नहीं। क्या रह जाएगा, मतलब कि इनके पास सियासत करने के लिए कुछ भी नहीं रह जाएगा, फिर इनकी सियासत कहाँ से होगी। ये पॉलिटिशियंस जो हैं ये हमें एक दूसरे के करीब नहीं आने दे रहे। हमें चाहिए कि हम एक दूसरे के करीब आएँ और एक दूसरे को समझें। अगर जब हम एक दूसरे के पास बैठेंगे तो एक दूसरे को समझेंगे। ऐसे दूर जब तक रहेंगे हमारे अंदर नफ़रत, वो जो पॉलिटिशियंस ने हमारे अंदर पैदा कर दी हुई हैं, वो ऐसे ही रहेगी। और इस नफ़रत को ख़त्म करने के लिए हमें एक दूसरे के करीब आना पड़ेगा। एक दूसरे से बात करेंगे तो फिर ही एक दूसरे को जान पाएंगे। तो इस आजकल जो सोशल मीडिया का दौर चल रहा है, तो इसमें सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है एक दूसरे को करीब से जानने का और एक दूसरे से बातें करने का। ये जैसे मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, ऐसे ही फेसबुक और भी लहदा प्लेटफॉर्म्स हैं एक दूसरे से कांटेक्ट करने का। आजकल तो बहुत आसानी हो गई है, मगर आज से कोई 15, 25, 20 साल पहले जो थी वो ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था कि लोग एक दूसरे को समझते, एक दूसरे के पास आते। तो ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो आपको वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताइएगा। अगर आप भी कोई वीडियो चाहते हैं कि मैं उस पर रिएक्शन बनाऊं तो मुझे सजेस्ट करें और इंशाल्लाह मैं उस पर भी रिएक्शन बनाऊंगा। अगर आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाया करें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें, इजाज़त दें।